सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलीश्वरात् तारानायकशेखरान् स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव स्वामी ट्योराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणावरुणालय नित्य निभृत निकुंज बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर की महती अनुकंपा का लाभ लेते हुए श्री वृंदावन में इस पावन पवित्र दिव्य स्वामी शांति प्रकाश सेवा धाम में चल रहे शिव पुराण के पावन सत्संग में आनंद ले रहे हैं। निष्कंटक मार्ग वही है जहाँ भगवान का नित्य अर्चन होता है। निष्कंटक मार्ग वह है जिस मार्ग में कांटे न लगते हों, परेशानी न उत्पन्न होती हो। एस निष्कंटको पंथा यत्र संपूज्यते हरिः, यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ श्री हरि का पूजन होता है वहाँ कोई विघ्न नहीं आता है। जहाँ हरि का स्मरण करते हैं वहाँ कोई भी विघ्न नहीं आता है। कुपंथ किसे कहते हैं? कुपंथ कहते हैं उस मार्ग को जहाँ भगवान का भजन नहीं होता है। कुपथम तद विजानीयात गोविंद रहितात्मनः, गोविंद से रहित मन जिनका है, भगवान में जिनका मन नहीं लगे वही कुपंथ पर चलता है। बहुत लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, समझ लो ये कुपंथ का स्मरण करते हैं। इसलिए कुपंथ पर नहीं चलना चाहिए। यत् फलं मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्। जो फल भगवान शंकर की सेवा से 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करने से पुण्य का अर्जन होता है, वो केवल शिवरात्रि के दिन पूजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। भगवान ने केतकी नाम के पुष्प को आश्वासन दिया, तुम्हारा मन है हमारी पूजा करने का, तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, तो आज से अब हम तुम्हें अपनी पूजा में वर्ष में 1 दिन ले लिया करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मेरी सेवा में
तुमको वर्ष में एक दिन सेवा करने मिलेगी, बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं सेवा से। आर्द्रायाम मार्ग शीर्षे तू या पश्चिन मामुमासकम। उमा के सहित मैं जब बैठता हूँ आर्द्रा नक्षत्र में, मार्ग शीर्ष मार्च में जब आर्द्रा नक्षत्र पड़े तो तुम वहाँ आ जाना, तुम्हें उस पूजा में शामिल किया जाएगा। मंडप के ऊपर जो गोपुर द्वार होता है उस पर तुम्हें लगाया जाएगा, कलश में तुम्हारा स्थापन किया जाएगा। मदवेरमपि वा लिंगम सा गुहादपि मे प्रिया। इसलिए भगवान शिव की जो शकल मूर्ति है, जिसे वेर मूर्ति कहते हैं, अर्थात भगवान का जो विग्रह है, विग्रह और शिवलिंग दोनों में अंतर है। शिवलिंग का पूजन हर कोई कर सकता है, परंतु वेर पूजन सब लोग नहीं कर सकते हैं। मूर्ति पूजन में सबके लिए अधिकार अलग अलग है। इसलिए अर्चयित्वात्र मामेव लिंगे लिंगिनमानीमीश्वरम सालोक्यम चैव सामीप्यम सारूप्यम सार्ष्टिमेव चा। इस पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा जो करते हैं, शिवलिंग की पूजा करने से यदि कोई नियम से पुरुषोत्तम मास में इनका पूजन करे तो भगवान कहते हैं उन्हें इन मुक्तियों में से मुक्ति प्राप्त होती है। सालोक्य मुक्ति, अपने लोक में भगवान ले वास करा लेते हैं उसको। सालोक्य सामीप्य मानी अति निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सारूप्य, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो। सार्ष्टि मुक्ति, महाराज भगवान के अति निकट होकर के, उनके प्रेमी होकर के, मित्र सखा बन करके रहना। और सायुज्य, महाराज आयु पर्यंत भगवान के सन्निधि में रहना। पंचैते क्रियादीनाम फलम मतम, 5 प्रकार की मुक्तियों का यहाँ संकेत किया है। इनमें से भगवान की पूजा करने वाला सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान शिव प्रतिक्षण सबके साथ रहते हैं। गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षणम वर्तमानम, प्रतिक्षण वर्तमान रहते हैं भगवान शंकर। लोग कहते कब पूजा करनी चाहिए, बोले जब तुम्हारे मन में आ जाए तब भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने वाले को शोक नहीं करना चाहिए किसी का। गतम शोकम न कर्तव्यम, जो निकल गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य नानु चिंतित, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमाने काले चा बुद्धि चा विचक्षणा, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो वर्तमान समय को अच्छा बनाते हैं। इसलिए भगवान की सृष्टि में प्रभु ने ओंकार की सृष्टि की। किसकी की? ओंकार। ये ओंकार क्या है इसे समझ लेना चाहिए। भगवान ने ओंकार को प्रकट किया है, इसलिए ओंकार के विषय में कहा गया है। उकार, भगवान के पूर्व मुख जो है, यहाँ आ उ मा ऐसे करके चारों दिशाओं के मुख को लगा लेना चाहिए और एक ऊपर वाला मकार को लगाना चाहिए, अनुस्वार को। तो आ उ मा ये प्रणव है। अकार उत्तर मुख, अकार उत्तर का मुख है। उकारो पूर्व मुख, पूर्व का मुख है उकार। और मकार दक्षिण का मुख है।
और बिंदु जो है पश्चिम मुखम, बिंदोः पश्चिम मुखम। और चांद बिंदु जो है वो चांद, वो ऊपर का जो है मुख भगवान का बताया गया है। प्रोहि प्रकृति जातस्य, ये सारी जो प्रकृति है ये प्रा से उत्पन्न होती। प्रकृष्टेन जाता इति प्रकृति, ये प्रा से उत्पन्न है, विशेष तौर से उत्पन्न होती है। इसलिए प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे, ये संसार महोदधि जो है ये प्रा है, प्रा प्रकृति। नभम नावाम्बरिमिति प्रणवम वै विदुर्बुधा, विद्वान लोगों ने इकट्ठे होकर के निर्णय किया कि संसार समुद्र से तैरने वाली जहाज का नाम है नव। तो प्रा और नभ प्रणव बनता है। क्या बन गया? प्रणव। प्रकृष्ट नव को, विशेष जहाज को, भवसागर से पार जाने वाली विशेष जहाज का नाम प्रणव है, प्रणव है। प्रह प्रपंचो नानास्ति, जहाँ किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है। युष्माकं प्रणवम विदु, उसे ही प्रणव समझो। प्रकर्षेण नयेद यस्मान मोक्षम बाह प्रणवम विदु, दूसरी व्युत्पत्ति करते हैं। प्रकर्षेण विशेष तौर से, नयेत यस्मान मोक्ष। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीश्वर, क्षम भगवान के सन्निधि को जो प्राप्त करा देता है उसका नाम है प्रणव। संसार की नौका का नाम प्रणव है। पहली व्युत्पत्ति। प्रपंच से जो बचा लेता है उसको प्रणव कहते हैं। अथवा जो प्रामानी मोक्ष, नवम ददाती, जो मोक्ष को देती हैं उसे प्रणव कहते हैं। स्वजन का जाप का नाम योगी नाम स्वमंत्र पूजकस्य चा, भगवान के मंत्र जपने वाले जितने मंत्र हैं उनमें सब में प्रणव लगाते हैं। माया रहितम नूतनम परिचक्षते, प्रणव लगने से वह मंत्र माया से रहित हो जाता है और मंत्र शक्तिवान हो जाता है। इसलिए अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादियुतम तदहि शब्द काल कलान्वितम। आ उ मा बिंदु नादियुतम, ये 5 वर्ण हैं। पांचों वर्ण को जो है महाराज कहा गया है प्रणव, ओंकार। प्रणव का दूसरा नाम क्या है? ओंकार। ओंकार तुम्हारे पाप को जला करके नष्ट कर देता है। पाप को नष्ट करने की शक्ति ओंकार में है। ध्यान रखिएगा, दुनिया पाप को जलाने का बहुत प्रयास करती है। क्या क्या जला देते हैं लोग? दग्धम पंचसरा पिनाकपतिना तेनाप्य युक्तं कृतम, दग्धम खांडव मर्जुनेन बलिना रम्यैर्वनं शोभितम, दग्धम वायुसुतेन निश्चर्पते दिव्यं विशोकं वनम, दारिद्र्यं जगतापकारत मृगम केनाप्य दग्धं नहि। पंचसराह, भगवान शंकर ने जो 5 बाण वाला है कामदेव, उसको जला दिया। क्यों जला दिया? काम जल गया तो सृष्टि कैसे होगी? सृष्टि में काम की बहुत आवश्यकता है। पिनाकपतिना पंचसरादग्धम,
पिनाकपति भगवान शंकर ने 5 सर वाले, सर मानी बाण, 5 बाण जिसके पास थे, सम्मोहन, सम्मोहन पहला बाण है उसका, विद्वेषण दूसरा बाण है, ठीक है ना। कि पहले बाण को कहते हैं सम्मोहन, फिर दूसरे बाण को कहेंगे विद्वेषण, फिर मारण, ठीक है ना, उच्चाटन, ये 4 हो गए, और वशीकरण, ये 5 जो है बाण है। सम्मोहन, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन और वशीकरण, ये 5 बाण हैं कामदेव के। 5 बाणों को धारण करके उसने पुष्प बना लिया, और पुष्प बना करके भगवान शंकर पर चढ़ाया उसने। भगवान ने कहा यह द्वेष करने के लिए आया है, विद्वेष फैला रहा है, इसलिए उन्होंने 5 सर अर्थात 5 बाण वाले को मार दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, जल करके राख हो गया, छार मानी राख। अर्जुन ने खांडव पृष्ठ को जला दिया। खांडव पृष्ठ जो है ये दिल्ली बसा, वहां इंद्रप्रस्थ बन गया। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं लोग, आज भी वहां यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ नाम से। इसलिए दग्धम खांडव मर्जुनेन बलिना रम्यैर्वनै शोभितम, सुंदर जो वन था वो वन जल करके खाक हो गया। अरे और तो ठीक, अर्जुन ने खांडव पृष्ठ जलाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया, कुछ नहीं कहा। पर हनुमान जी ने लंका को जला दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। दग्धम वायुसुतेन निश्चरपते, निशाचरों के स्वामी रावण के उस निवास स्थान लंका को जला दिया। दिव्यम विशोकम वनम, उस अशोक वन को धारण करने वाली लंका धूं धूं कर करके जल नष्ट हो गई। अशोक वन का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वहां तो जानकी जी हैं। इसलिए किसी ने उनको कुछ नहीं कह पाया। पर दरिद्रता जो सारे जगत को जला रही है, खांडव पृष्ठ से किसी का नुकसान नहीं था, कामदेव से किसी का नुकसान नहीं था, लंका सोने की है उससे भी किसी का नुकसान। पर उसे जलाना जरूरी था कि नहीं? नहीं था। दरिद्रता को किसी ने नहीं जलाया जो सारी दुनिया को जला रही है। दारिद्रम जगदापकारक मिदम के नाप्य दग्धन नहीं, किसी ने नहीं जलाया उसे। इसलिए यहां पंचाक्षर का जप करने से दरिद्रता जल करके नष्ट हो जाती है। ओम नमः शिवाय, इसी को पंचाक्षर के जपने की विधि है। पंचाक्षर जपने में गुरुपदेशम संगम्य सुखवासे सुभूतले, भाई शिवनाम नमः पूर्वम जप करने वाले को ये ध्यान रखना है कि नमः शिवाय ऐसा मंत्र शुद्ध मंत्र है, पर शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। शिवनाम नमः पूर्वम, यदि संस्कारी जीव है तो उसको नमः पूर्व में लगाना चाहिए। प्रणव के बाद
चतुर्थ्याम पंचतत्वकम, चतुर्थी विभक्ति लगा करके पंचतत्वात्मक ओंकार को उसमें पूर्व में प्रणव के रूप में रखे। स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरं द्विजा। हे ब्राह्मणों अर्थात हे शौनकादिक ऋषियों, पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धि लवे नराः। सभी प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है उन लोगों को जो ओंकार युक्त पंचाक्षर का जप करते हैं। अधिकारी के लिए यह प्रयोग है। प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। इसलिए जिन्हें गुरुजी ने उपदेश किया है वही इसको ऐसा जपें। गुरुपदेशम संगम्य। इसलिए यदि कोई स्त्री जपे तो उसमें लिख रहे हैं कि इस मंत्र को जपते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। शिवाय नमः ऐसा जप करे। क्या करे? शिवाय नमः। अब ओंकार नहीं लगाना है। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, हो शिवाय नमः। सदा अनुग्रह कर्तारम सदा शिव मनुस्मरन। भगवान शिव अनुग्रह करने वाले देवता हैं, उनका स्मरण करते हुए ऐसे मंत्रों का जप करना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने इनका जप किया है, महाराज उनका क्या बतावें। भगवान के शिवलिंग का पूजन करने की बड़ी महिमा है। शिवलिंग स्वयंभू जो शिवलिंग है उनकी पूजा करने का बहुत अच्छा विधान है, पर शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा करा करके भी पूजन कर सकते हैं। इसलिए वह शिवलिंग जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है उनका पूजन अधिकारी को ही करना चाहिए, सबका वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता है। पर बाणलिंग नर्मदेश्वर जो हैं, यदि आपके पास हैं तो नर्मदेश्वर में कोई छुआछूत का भेद नहीं लगता है, वहाँ कोई भी उनका पूजन कर सकता है। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम। शरीर को 3 प्रकार का माना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूलम व्यापार पदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिये भोगदम। सूक्ष्म शरीर क्या है? इंद्रियों में वास करना, ये सूक्ष्म है। कारण क्या है? तो आत्मभोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः, ये जीव के कर्म के रूप हैं। इसलिए स्वयंभू लिंग का पूजन करने का बहुत बड़ा महात्म्य बताया है। प्रथमम बिंदु लिंगम द्वितीयकम। पहला स्वयंभू लिंग है, फिर बिंदु लिंग, अथवा बर्फ का शिवलिंग बन जाए, वो द्वितीय, उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। जैसे महाराज बर्फ के शिवलिंग का पूजन करने के लिए लोग जाते हैं, प्रतिष्ठितम चरम जैव गुरुलिंगम च पंचकम। इसी तरह से मिट्टी का शिवलिंग बना करके, मिट्टी का लिंग बना करके पूजन करें। पार्थिवेश्वर कहते हैं उनको, पार्थिव लिंग। पार्थिव क्यों? पृथ्वी से जो मिट्टी उत्पन्न हुई है उसको पार्थिव कहते हैं। इसलिए पार्थिव मानी पृथ्वी के अंश से बना हुआ शिवलिंग, उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। अब कहते हैं शिवलिंग के बहुत प्रकार हैं। रसलिंग, रस को जमा लें और उसका शिवलिंग बना लें। गन्ने का रस जम गया, बर्फ बना दिया, उसी का पूजन कर दिया।
रसलिंगम ब्रह्मा ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों को रसलिंग का पूजन करना चाहिए, अर्थात रस के लिंग। रसलिंग मानी होता है मक्खन का शिवलिंग बनाएं और मक्खन का शिवलिंग बना करके उसका पूजन करें। ब्राह्मणों के द्वारा उसके पूजन का बड़ा विधान हो, ब्राह्मण उसका पूजन करे। सर्वाभीष्ट प्रदम भवेद, हे ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मणों कौन है? सनकादि ऋषियों को ऐसा संबोधन किया है। बाणलिंगम क्षत्रियाणाम, और क्षत्रिय लोग जो हैं वो जब पूजन करने के लिए उत्सुक हों तो उन्हें नर्मदेश्वर का पूजन कराना चाहिए। महाराज्य प्रदम शुभम, महाराज्य को देने वाला होता है। और स्वर्णलिंग का वैश्यों को पूजन करना चाहिए। वैश्य माने बनिए। स्वर्णलिंगम तु वैश्यानाम महाधनपतित्वदम, महाधनवान बना देते हैं। वो शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करे। शिलालिंगम तु शूद्राणाम, पत्थर से बनाए हुए शूद्रों के लिए शिवलिंग की व्यवस्था है। महाशुद्धिकरम शुभम स्फाटिकम बाणलिंगम चा सर्वेशम सर्व कामदम, स्फटिक के जो शिवलिंग हैं, बाणलिंग है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिवलिंग हैं। और यदि कदाचित स्त्रियां पूजन करना चाहती हैं तो उन्हें मिट्टी के ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। स्त्रीणाम तु पार्थिवम लिंगम, इसलिए सर्व समर्त्रीणाम विशेषतः सभी स्त्रियों को एकांत में बैठ करके भगवान शिव के पार्थिवेश्वर का निर्माण करना चाहिए और निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए। यदि कोई विधवा पूजन करना चाहती है उसे भी उसमें पूजन में सम्मिलित हो जाना चाहिए, उन्हें भी कोई मना नहीं है। बहुत लोग कहते विधवा को नहीं करना चाहिए, देखो यहाँ लिख रहा है, बड़ा ध्यान रखा गया इसमें। विधवा नाम प्रवृत्ता नाम, इसलिए जो विधवा हैं वो यदि पूजा में प्रवृत्त हैं तो उनका भी कल्याण भगवान शंकर करते हैं। स्फाटिकम लिंगम, विशेष तौर से विधवाएं स्फटिक लिंग का पूजन करें तो अगले जन्म में वो विधवा रूप को नहीं प्राप्त करती हैं, उनका पति दीर्घजीवी प्राप्त होता है अगले जन्म में। इसलिए विधवा नाम प्रवृत्ता नाम रसलिंगम विशेष्यते, बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि शुभ्रता। अब उन्होंने अलग अलग समय में पूजन करने की बड़ी सुंदर विधि बताई है। इसलिए भगवान के बड़े दिव्य पार्थिवेश्वरों की बड़ी महिमा है। पहले शिवलिंग बनावें और शिवलिंग बना करके बड़े सुंदर जो है पार्थिव लिंग बना करके उनकी संख्या रखें और उस संख्या के आधार पर जो है पुष्टि की प्राप्ति होती है। महाराज ऐसे पार्थिव शिवलिंग के 1000 शिवलिंग यदि कराएं नित्य प्रति तो 11 दिन में 11,000 शिवलिंग हो जाते, एक रुद्री शिवलिंग हो गए। ऐसे भी शिवलिंगों को बनाया जाता है। त्रिशंधम योर्चयन लिंगम कृत्वा बिल्बेन पार्थिवम, बिल्ब के मूल में बैठ करके यदि शिवलिंग बनावें और उनका पूजन करें तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। बिल्ब के जड़ में बैठ करके उनका बड़ा सुंदर, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो व्यक्ति। और ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से शिवलिंगों के वहाँ बढ़िया बढ़िया स्वरूप बनाने का, शिवलिंग बनाने का बड़ा सुंदर स्वरूप है।
8 मूर्तियां भगवान शिव के साथ बनानी चाहिए। भगवान शिव के साथ अष्टमूर्तियां होती हैं। पहले नंदीश्वर को बनाना चाहिए। नंदीश्वर गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर गणेश जी, कार्तिकेय जी, नागराज, वीरभद्र जी, कुबेर जी, गणेश जी हो गए, भगवती पराम्बा, ठीक है ना, भगवती पराम्बा और कीर्ति मुख, ये 8 हैं। फिर से गिनो, गणेश, गौरी, कार्तिकेय, ये तो परिवार हो गया, सर्प, नंदी और कीर्तिमुख, कीर्तिमुख हो गए, और कुबेर, कुबेर जी महाराज हो गए। इस तरह से श्री भगवान शिव का जो शिवलिंग बराबर 8 हो गए। ये 8 मूर्तियां बनना जरूरी है। शिव, गणेश, गौरी, कार्तिक, कीर्तिमुख, कुबेर, कुबेर हो गए, नागराज, और नागराज जी महाराज, और कीर्तिमुख। ऐसे करके ये अष्टमूर्तियों की यहाँ विशेषता है। 8 नाम भगवान शंकर के लेकर के प्रतिष्ठा करानी चाहिए। हरि, हर, पहला नाम है हर, फिर महेश्वर, फिर शंभु, फिर शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति, महादेव। ये 8 नामों से पूजा करना चाहिए। पहले बोलो हरये नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाकधृषे नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः, महादेवाय नमः। ये भगवान के विशेष पूजन के मंत्र हैं। ये इन्हीं मंत्रों से पूजन करें। अब प्रश्न आया कि वो मिट्टी कहाँ से लानी चाहिए। तो जमुना जी में गोता लगावें और गोता लगा करके नीचे को चले जाएं, जो मिट्टी मिले, चिकनी चिकनी मिट्टी किनारे में मिलती है, उस मिट्टी को लेकर के आवें, उसी से शिवलिंग का निर्माण करें। अब जहाँ जमुना जी नहीं है वहाँ गंगा जी है, और गंगा भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, तो किसी तालाब के किनारे की मिट्टी लागे, पवित्र मिट्टी ला करके जो जल के बीच में है उसको निकालें। पर जहाँ तालाब भी नहीं है वहाँ बोले बावी की मिट्टी को लाना चाहिए। बल्मीकाद, मृतिका मानय, यहाँ लिखा हुआ है बल्मीकाद मानी वाल्मीकि से मिट्टी को निकालें, और उस मिट्टी को निकालते समय ये 8 प्रकार के मंत्र बोलना चाहिए। हरो महेश्वरः शंभु, शूलपाणी पिनाकधृक्, शिवा पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। ऐसे इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और वहाँ से उस मिट्टी को लेकर के पवित्र जल से उसका सिंचन करें। जब वो फूल जाए तो उसको आटे की तरह तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पवित्र सुगंधित इत्र वगैरह मिला करके, गाय का घी मिला करके फिर उससे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, ताकि वह चिकना हो जाए और हाथ में चिपके नहीं। घृत लगाने से ये विशेष लाभ होता है। और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेन नित्यम महेशम, ये श्लोक यहीं का श्लोक है, शिव पुराण का श्लोक है ये।
20वें अध्याय का विद्येश्वर संहिता के 52वां श्लोक है। प्रार्थना करना चाहिए शिव जी से, अहम पापी महानज्ञ पावनश्च भवान महान। मैं पापी व्यक्ति आज आपके शरण में आया हुआ हूं। विज्ञाय गौरीसी यदिच्छसि तथा कुरु हे मां भगवती। हे जगदम्बा, हे भगवान शंकर, आप दोनों कृपा करो हमारे ऊपर। आयु आरोग्य दंचैव, आप आयु को बढ़ाने वाले हो, आरोग्य को बढ़ाने वाले हो। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करो। इस तरह से विविध कामनाओं को धारण करने वाले इसी तरह से भगवान का पूजन करें। जिनके हृदय में जो कामना है वो उस कामना को लेकर के भगवान शिव जी के पार्थिवेश्वर का पूजन करे। यदि विद्यार्थी व्यक्ति है और विद्यार्थी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसको सहस्त्र शिवलिंग रोजाना बनाना चाहिए। 1000 शिवलिंग बना करके उनका पूजन करे। मृतिका से पूजिए शिवलिंगम ही निश्चयात फलदायकम, निश्चय ही उन्हें फल की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी पुरुषा प्रीत्या शास्त्रमित्या पार्थिवम नरः पार्थिवलिंगानाम धनार्थी च तदर्धकम। जिन्हें धन की इच्छा है उससे दुगना बना ले, वो 2000 शिवलिंग रोजाना बनाए। सार्ध सहस्त्रम या फिर केवल 500 ही बनाए तो 15 दिन तक उनको ये अनुष्ठान करना पड़ेगा। वस्त्रार्थे शतपंचकम मोक्षार्थी कोटि गुणितम, मोक्ष चाहने वाले को दुगना करना चाहिए इसका। अब इसलिए अलग अलग कामनाओं से भगवान शंकर का पूजन करने की विधि है। भोग चाहने वाले को उनको 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये बड़ी सुंदर बात कही गई है। मंत्र बोलना चाहिए, सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेव पशुपतिरेतान मूर्ति निरीक्षयेत्। कहते हैं सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम और ईश्वर, महादेव, पशुपति, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों को लेकर के शिवलिंग का निर्माण करें। ईशानम नंदनिम, ईशान कोण में नंदीश्वर का स्थापन करें। चंडम महाबलम, फिर चंड का स्थापन करें। लीजिए, ये चंड रह जाते थे। फिर महाकाल का स्थापन करें, भृंगी का स्थापन करें, वृषभ का स्थापन करें, स्कंद का स्थापन करें। स्कंद मानी कार्तिकेय जी महाराज। कपर्दीस का स्थापन करिए, सोम का स्थापन करिए, शुक्र का स्थापन करिए। तदक्रमात अग्रतो वीरभद्रम, वीरभद्र का, वीरभद्र रह गए थे वहाँ, इसलिए वीरभद्र के सहित वीरभद्र, कार्तिकेय और कुबेर, ये 3 हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और कुबेर। इसी प्रकार से गणेश, गौरी और नंदी, 3 ये हो गए। ठीक हो गए। और कीर्तिमुख और नागराज बराबर 8 हो गए। ये अष्टमूर्ति हो गई। अग्रतो वीरभद्रम चा, आगे वीरभद्र को बिठाना चाहिए। पृष्ठे कीर्तिमुखम, पीठ तरफ जो है कीर्तिमुख का स्थापन करना चाहिए। ईशानम नंदिनम, ईशान में नंदी का स्थापन करना चाहिए। फिर चंड का उनके बगल में दाएं तरफ स्थापन करना चाहिए। फिर महाकाल का स्थापन करना चाहिए। फिर भृंगी का स्थापन करना चाहिए। वृषभ स्कंद का स्थापन करना चाहिए। कपर्दीस भगवान का स्थापन करना चाहिए, शुक्र का। इसी तरह से
पृष्ठ में कीर्ति मुख का स्थापन करें। एकादशान रुद्रान पूजिए अज्ञात था, रोजाना पूजा करने में 11 शिवलिंग बनावें। उमा और शिवलिंग का स्थापन करके 11 शिवलिंग चारों तरफ बना दें, या फिर ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो गणेश गौरी शिवलिंग और 11 लिंग और बना दें, इतना बना सकते हैं नागराज के सहित, इतना स्थापन कर लेना चाहिए और सबका नाम लेकर के पूजन कर दें। और भगवान शिवलिंग का जब पूजन करें तो गंध पुष्प आदि के द्वारा सब पूजन करने के बाद भस्म चढ़ाना चाहिए भगवान शंकर के ऊपर। भस्म का बड़ा महात्म्य है, इसलिए भस्म के द्वारा भगवान शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, बहुत लोग कहते हैं शिव जी का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये संदेह। अग्राह्यम वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम जलम, ये भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ना तो पत्ता, ना पुष्प, ना निर्माल्य, ना फल, ये शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पैसा भी नहीं लेना चाहिए। पर यदि कदाचित हमारे यहाँ शिवलिंग रखे हों, उन पर कोई दक्षिणा चढ़ा दे तो नहीं ले सकते हैं, वो ग्राह्य नहीं है, किसी सामान्य व्यक्ति को दे देना चाहिए। तो शिवलिंग को भोग लगा हुआ थाली कहाँ चला जाएगा? यहाँ लिखा है कि शिवजी जहाँ विराजमान है, यदि वैष्णव देव बैठे हुए हैं, अब गणेश जी तो वैष्णव देव हैं, नंदीश्वर वैष्णव देव हैं, तो फिर वो ग्राह्य हो गया। और अकेले शिवलिंग जहाँ रहते हैं वहाँ का भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इन्होंने कहा शालिग्राम शिला संगात सर्वम ह्यांति पवित्रताम। यदि शालिग्राम शिवलिंग के साथ बैठे हुए हों उस मंदिर में कहीं भी, तो फिर वो सब कुछ ग्रहण हो जाता है, सब ग्राह्य हो जाती हैं। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा, इसलिए मुनीश्वर लोग सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा नियम है। महादेव के रूप में वहाँ साक्षात भगवान ही विराजमान हैं। बिल्व के मूल में बैठ करके पूजा करने का विधान है। बिल्व मानी बेल का पेड़, उसके मूल में बैठ करके किसी को जल दान करो, बड़ा पुण्य होता है। धन दान करो, उसका बड़ा पुण्य होता है। बिल्व मूले जलयस्तु मूर्धानम अभिषिंचति सर्व तीर्थ स्नाता। वहाँ बैठ के अपने सिर पर जल का छींटा लगाओ तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। एतस्य बिल्व मूलस्यास्, महाराज बिल्व के मूल में बैठ करके दीपमाला का दान करें। एक दीप नहीं, कई दीपमाला हो गई। दीपमाला का दान यदि करें तो बड़े यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्, और उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान के विषय में ज्ञान हो जाता है उस व्यक्ति को। बिल्व मूले क्षीरयुक्त मन्यमाज्येन संयुतम यो दद्यास्य भक्ताय सारदरिद्रो न जायते। देखिए, शिव के भक्त को बुला करके बेल के पेड़ के नीचे बैठाल करके भोजन करावे तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। धनवान होने का सबसे बड़ा उपाय यहाँ बता रहे हैं। ये एक प्रयोग यहाँ अच्छा बताया। बता रहे हैं कि बिल्व के मूल में गाय के दूध से बनी हुई जो खीर होगी वो खीर ब्राह्मण को खिलाएं और एक डिब्बे में भर कर के ब्राह्मण को दान करें। खीर भोजन पकवान
ब्राह्मण को दान करें तो बड़ा पुण्य होता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। ऐसा 5 सोमवार करें। सोमवार को सांगोपांगमिति प्रोक्तम शिवलिंगम प्रपूजनम, वहीं शिवलिंग का पूजन करें और प्रवृत्त होकर के ब्राह्मण को भोजन करावें। भोजन कराने का बहुत बड़ा महात्म्य है। कर पूजा निवृत्तानाम स्वभोज्यम च निवेदयेत, उनका पूजन करके भोजन से निवृत्त होकर के उनको विधिवत दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण देवता को। उस दक्षिणा के प्रभाव से, उनके संतोष होने से तुम्हारे घर में संपत्ति का लाभ हो जाएगा। ब्राह्मण के वचन से सफलता मिल जाती है। ब्राह्मण कह दे कि धनवान भाव तो धनवान हो जाओगे, ऐसा ही कहना चाहिए। कर्पूर से भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए। पर आप हमें रुद्राक्ष की महिमा कह के बताइए। ये रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, हमने सुना है। ये कहाँ से प्रकट हुआ है? तथा रुद्राक्ष माहात्म्यम नाम माहात्म्यम उत्तमम त्रितयम ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम। मेरे मन को बड़ा आनंद मिलेगा आप यदि ऐसा कुछ सुनाएंगे तो। इसलिए आप कृपा करके रुद्राक्ष का महात्म्य करिएगा। सूत जी ने कहा कि तुमने जो प्रश्न किया है ये बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, लोकों पर हित करके यह प्रश्न किया है। महाधन्या पवित्राश्च कुलभूषणा, रुद्राक्ष के विषय में प्रश्न करने वाले अपने कुल के भूषण होते हैं। वो अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। एसाम चैव शिव साक्षात दैवतम परमम शुभम सदा शिव कथा लोके बल्लभा भवतां सदा ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलम देह धारणम उद्धृतं च कुलम तेषाम ये शिवम समुपासते। भगवान शिव की जो उपासना करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। श्री शिवं नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। श्री शिवाय, ऐसा करते हुए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। श्री शिवाय नमः अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा। ऐसा भी यदि कहते हैं तो तन्मुखम पावनम तीर्थम, उनका मुख पावन हो जाता है। तो सभी तीर्थों में स्नान करने का उन्हें पाप हो पुण्य होता है। तन्मुखम च तदा यो वै पश्यति प्रीतिमान नरा, इसलिए वह प्रीतिवान हो जाते हैं। शिवनाम विभूतिश्च, और भगवान का जो नाम है वो साक्षात गंगा के समान है, गंगा की धारा के समान है। शिव का नाम सबको पवित्र कर देने वाला है। और विभूति जो है महाराज वो स्वयं यमुना के समान है। विभूति यमुना के समान दिखती है और रुद्राक्ष साक्षात सरस्वती के समान है। ये तीनों को धारण करना चाहिए। त्रिवेणी सदृशं स्मृतम, इसलिए त्रिवेणी के समान है। शैवम नाम यथा गंगा, शिव का नाम गंगा के समान है। विभूति नाम यमुना मता, विभूति क्या है? साक्षात यमुना है। रुद्राक्षम विधिना प्रोक्तम सर्व पाप विनाशिनी, इसलिए भगवती सरस्वती स्वयं रुद्राक्ष के रूप में प्रकट होती है। ये विद्या को बढ़ाने वाली होते हैं ये रुद्राक्ष। एक बार भगवान शंकर बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनके नेत्र से एक बिंदु गिरा
वो बिंदु ही स्वयं एक वृक्ष बन गया और उस वृक्ष से जो उत्पन्न हुआ उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र के अक्षमानी नेत्र से जो बिंदु उत्पन्न हुई है उससे उत्पन्न जो है वही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। इसलिए कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, ये सब विधि बताई गई है। अलग अलग रुद्राक्ष को धारण करने का अलग अलग विधान है। मन के अनुसार 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। 14 मुखी तक, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्षों की व्यवस्था है। जैसे रुद्राक्ष को धारण करना हो, गुरुजनों के बिना पूछे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। और तत्तद मुख का अलग अलग मंत्र है, उस मंत्र को उच्चारण करते हुए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसलिए भगवान की कृपा के बिना ये सब सुलभ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए भगवान की कृपा किस पर होती है? भगवान की कृपा उसी पर होती है जो नित्य सत्संग करता है। प्रभु जी कर कृपा जन जानी, प्रभु जी करो कृपा जन जानी। सब गुण संपन्न तुम हो स्वामी, मैं हूँ अब गुण खानी। प्रभु जी करो कृपा जन जानी। प्रबल है प्रभु तेरी माया, मोहे मुनि बर ज्ञानी। प्रभु जी कर कृपा जन जानी। हे भगवान, जन जानी मानी अपना प्रेमी समझ करके कृपा करो। प्रबल है प्रभु तेरी माया, मोहे मुनि बर ज्ञानी। मैं निर्बल किस लेखे माही, अति हूँ मूढ़ अज्ञानी। केते तुमने दास उबारे, कामी क्रोधी मानी। महाअभिमानी लोगों को आपने उद्धार कर दिया, क्रोधी लोगों का भी उद्धार कर दिया, कामियों का भी उद्धार कर दिया। अब गुण उनका एक न देखा, अरे अब गुण उनका एक न देखा। दीना पद निर्वाणी, प्रभु जी कर कृपा जन जानी। अपना समझ करके कृपा कर दीजिएगा। आदि जुगादि तेरी चाली, वेदन यही बखानी। अपने जन को कबहु न छोड़त, दीन बंधु सुखदानी। मैं भिखारी यह बर मांगू, दाता दया निधानी। अजी दाता दया निधानी, कहे तेऊ हरि मुझको दीजे, पराभक्ति प्रधानी। केते तुमने दास उबारे, कामी क्रोधी मानी। तुमने सबका उद्धार किया है और अब हमारी बारी है। केते तुमने दास उबारे, कामी क्रोधी मानी। अब गुण उनका
एक न देखा दीना पद निर्वाणी प्रभु जी, कृपा कर जन जानी। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो जिससे आपके परम पवित्र मंगलमय गुणों में हमारा मन लगने लग जाए। ऐसा इस पद के माध्यम से स्वामी जी कह रहे हैं। भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप को शिवलिंग के रूप में यहाँ पूजन करने का विधान बताया गया है। और रुद्राक्ष का महात्म्य, भस्म का महात्म्य भी कल आपको बताएंगे। भस्म के बिना भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए भस्म, रुद्राक्ष और जल, जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। जलधारा लगाओ तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और कीर्तन करो फिर तो कहना ही क्या है, श्री राम जय राम जय जय राम। शेष प्रवचन अगले प्रवचन में सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय, सदगुरुदेव स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की जय, स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की जय, श्री स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।